हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सीपीसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 हमें बताता है कि कोर्ट में कौन अपीयर हो सकता है, क्या पार्टी को हमेशा खुद जाना पड़ेगा या उसकी जगह कोई और भी जा सकता है। लेट्स डाइव इनटू दिस रूल। रूल नंबर 1 बताता है अपीयरेंस एक्सेट्रा के बारे में, मे बी इन पर्सन, by recognized agent or by pleader. Rule 1 says that any appearance, application or act in court can be done by the party in person, their recognized agent or a pleader यानी कि एडवोकेट। रूल नंबर 1 जो है वो कोर्ट में कोई भी काम या अपीयरेंस से 3 लोग कर सकते हैं बोलता है। पहला आप खुद इन पर्सन होके, दूसरा आपका रिकॉग्नाइज्ड एजेंट, तीसरा आपका प्लीडर यानी कि वकील। लेकिन याद रखिए, अगर कोर्ट ने स्पेसिफिकली ऑर्डर दिया है कि पार्टी को खुद आना होगा तो वहां रूल 1 काम नहीं करेगा। रूल 2 रिकॉग्नाइज्ड एजेंट के बारे में बात करता है। हु आर रिकॉग्नाइज्ड एजेंट? पर्सन होल्डिंग पावर ऑफ अटर्नी और पर्सन कैरिंग ऑन ट्रेड और बिजनेस फॉर पार्टीज हु डोंट लिव विद इन द कोर्ट्स जुरिडिक्शन। ये बोलता है अब ये रिकॉग्नाइज्ड एजेंट कौन है, तो पहला जिसके पास आपकी पावर ऑफ अटर्नी हो, दूसरा अगर आप कोर्ट के जुरिडिक्शन में नहीं रहते तो वो बंदा जो आपके बिजनेस या ट्रेड को वहाँ हैंडल कर रहा है वो आपका एजेंट बन सकता है। रूल नंबर 3 बोलता है सर्विस ऑफ प्रोसेस इन रिकॉग्नाइज्ड एजेंट, यानी कि ये कहता है कि अगर कोर्ट का कोई नोटिस या प्रोसेस रिकॉग्नाइज्ड एजेंट को दिया गया है तो ये माना जाएगा कि वो पार्टी को ही मिला है। ठीक है, इट्स इफेक्ट इज द सेम एज पर्सनल सर्विस। रूल नंबर 4 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर, वकालतनामा। ठीक है, तो ये बोलता है कि कोई भी वकील यानी कि प्लीडर तब तक आपका केस नहीं लड़ सकता जब तक उन्हें रिटर्न राइटिंग में जो है अपॉइंट ना करें आप। इस डॉक्यूमेंट पर आपके या आपके एजेंट के सिग्नेचर होने चाहिए। ये अपॉइंटमेंट तब तक वैलिड रहता है जब तक केस खत्म ना हो जाए या क्लाइंट प्लीडर की डेथ ना हो जाए। रूल नंबर 5 सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन प्लीडर। अगर कोर्ट कोई नोटिस आपके वकील यानी प्लीडर को देती है तो ये मान लिया जाता है कि वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच गई है, इससे इफेक्टिव सर्विस माना जाता है। रूल 6 एजेंट टू एक्सेप्ट सर्विस। रूल 6 कहता है कि एक पार्टी किसी ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट कर सकती है जिसका काम सिर्फ कोर्ट के नोटिस और पेपर्स को एक्सेप्ट करना होगा। इस अपॉइंटमेंट को भी राइटिंग में होना चाहिए और कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा। ये बात, अगर ये ऑर्डर 3 की कंक्लूजन की बात करें तो बेसिकली ये ऑर्डर हमें बताता है कि कैसे एक पार्टी एजेंट और एडवोकेट्स के जरिए कोर्ट में अपना रिप्रेजेंटेशन करती है। आई होप ये समरी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ऑर्डर 4 इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much for watching.